आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबके बीच में फिर से बाइबल के किन्हीं वचनों को लेकर कुछ वचनों को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर दिया। और बाइबल के अनुसार से आज हम आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने कुछ मन न रखा है जो हमें सीखने की ज़रूरत है। तो आज हम बाइबल में से सीखते हैं कि आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, मांग रहे हैं परमेश्वर से, लेकिन अपने आंसर को, अपने जवाब को, अपने आशीष को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? कि इन कुछ कारणों को हम बाइबल में से सीखेंगे। परमेश्वर देने के लिए तैयार, क्योंकि उसने मत्ती में कह दिया है मांगोगे तो दिया जाएगा। वो तो खुद कह रहा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा। तो आज मांग भी रहे हैं फिर भी लोग नहीं पा रहे हैं। तो कारण को हम देखते हैं। भजन संहिता 66 का 18 पद, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। यहाँ पे मन में अनर्थ की बात सोचने के कारण, अब अनर्थ बात मन में क्यों आता है? जब लोग स्वार्थी हो जाते हैं, जब लोग घमंडी हो जाते हैं, जब लोग के मन में अनर्थ बात आने का रीज़न होता है कि वो स्वार्थी जीवन को जीने लग जाते हैं। वो अपने लिए ही सिर्फ सोचने लग जाते, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए नहीं सोच पाते और सिर्फ अपने लिए मांगते, अपने ही लिए मांगते, अपने ही बाल बच्चों के लिए मांगने लग जाते हैं। स्वार्थी होकर प्रार्थना करने लग जाते। जबकि बाइबल कहता है, वचन कहता है, जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी खेती परमेश्वर सींचेगा। तो यहाँ पे बाइबल हमें साफ सुथरे शब्द में कह रहा है कि जब हम दूसरों के लिए दुआएं करेंगे, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो हमारी खेती परमेश्वर यूं ही सींच देता है। हमारी आशीष से हमारे जीवन में यूं ही हमें मिल जाता है। तो यहाँ अगर कोई मनुष्य स्वार्थ से भरा हुआ प्रार्थना करेगा, अपने ही लिए सोचेगा, अब अनर्थ बातों को मन में विचार के स्वार्थ में प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर कदापि नहीं सुनेगा ऐसी प्रार्थना को। ये प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाते और इनका आंसर भी लोग नहीं पा पाते। दूसरा जब देखते हैं मेरे प्रियो, तो याकूब 4 में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता। लालसा रखने के कारण, बुरी लालसा रखने के कारण, बुरी लालसा से जब लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। बुरी अभिलाषा, बुरी लालसा पाप की ओर लेके जाता है, बुराइयों की ओर लेके जाता है। तो बुरी लालसा से जब हम मांगेंगे, बुरे कामों के लिए जब मांगेंगे, तो परमेश्वर नहीं सुनता है। और आगे देखते हैं, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ पे डाह करते हो, जब डाह करने लग जाते हैं लोग दूसरों के लिए, डाह करने लग जाते, ईर्ष्या करने लग जाते हैं, तो भी हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों से घृणा करता है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है, अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है। और हम अपने मन में डाह करेंगे, दूसरों के लिए बुरी कल्पनाओं को करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, और वैसे ही परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, तो क्या परमेश्वर हमारी सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। क्योंकि वो तो कहता है, दीन होकर मेरे पास आओ, नम्र होकर मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हारी सुनकर स्वर्ग में से तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े पराक्रम के काम को करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। परमेश्वर ऐसा कहता है। तो क्या हम दूसरे के लिए डाह करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो आज परमेश्वर का वचन आज हमारी गलतियों को हमें दिखा रहा है इन वचनों के द्वारा। और आगे कहता है, और तुम मांगते हो तुम्हें नहीं मिलता, डाह करने के कारण नहीं मिलता है। और जब याकूब 4 का 3 जब पढ़ते हैं, तो तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ मांगते भी हैं लेकिन पाते नहीं। क्योंकि कैसे मांगते हैं? बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि तुम भोग विलास में उड़ा दो। तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। बुरी इच्छाओं से जब हम मांगेंगे मेरे प्रियो, भोग विलास करने के लिए, पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए, किसी को तुच्छ समझने के लिए, किसी को नीचा गिराने के लिए, घमंड करने के लिए, क्या हम मांगेंगे तो हमारा परमेश्वर देगा? जब हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि मम्मी पापा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो क्या हम बिना परखे, बिना जाने उन्हें दिला देते उन चीज़ों को? तो नहीं।
हमारे बच्चों को हम जांचते परखते हैं कि किस मंसूबा से, किस काम के लिए हमारे बच्चे इस धन को हमसे मांग रहे, इस चीज़ों को, इन वस्तुओं को हमसे मांग रहे। हम जानने और परखने की कोशिश करते, और अगर उनकी मंसूबा सही होती, वो सही कामों के लिए मांगते, तो तभी हम लोग देते हैं। हम संसारिक माता पिता तभी उनको उनकी ज़रूरत को मुहैया करा के देते हैं, उन पैसों को उन्हें देते हैं। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें परखता है, हमारे मन को जानता है कि हम बुरी कल्पना से तो नहीं मांग रहे। अगर हम बुरी कल्पना से मांगेंगे तो बिल्कुल हमारा परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है अगर हम बुरी कल्पना से मांग रहे तो बुरे काम भी करेंगे, पाप भी करेंगे, गलतियां भी करेंगे। तो खुदा नहीं चाहता है कि हम गलतियां करें, हम पाप करें, हम पाप में फंस जाए, बुराई में फंस जाए और फिर से अपने जीवन में हानि को उठाए। इसीलिए ऐसी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचती है और इसका आंसर हम तक नहीं पहुंच पाता है। तो आज मेरे प्रियो, मनुष्यों को चाहिए कि अपनी प्रार्थना को करेक्ट करें, बुद्धिमानी के साथ प्रार्थना करे, समझदारी के साथ प्रार्थना करे, बुरे विचार को मन में लाकर प्रार्थना न करे। बाइबल में एक स्त्री थी, विधवा स्त्री थी, और एक अन्यायी था। विधवा स्त्री उसके पास, अन्यायी के पास बार बार जाती थी, अपने न्याय को चुकाने के लिए बोलती थी। और वो अन्यायी परमेश्वर का भय नहीं मानता था, मनुष्यों का भय, किसी का भी वो भय नहीं मानता था। लेकिन फिर भी वो स्त्री इतना नम्र होकर, इतना दीन होकर, अपनी लज्जा की चिंता ना करके, अपने आप को छोटा करके, अपने न्याय के लिए उस अन्यायी के पास जाती थी। और वो अन्यायी होकर, जब वो अन्यायी होकर भी वो अन्यायी एक दिन सोचता है कि नहीं, ये बार बार मेरे पास आती रहेगी तो मैं उससे अच्छा इसका न्याय ही चुका दूं। तब जब वो अन्यायी ऐसा सोच सकता है उसके बार बार उनके मांगने के तरीके को देखकर, तो आज हमारा परमेश्वर क्या हमें नहीं देगा? वो तो सच्चा परमेश्वर, तो न्यायी परमेश्वर, उसने तो कह दिया कि मांगोगे तो दिया जाएगा, वो देने के लिए तैयार है। तो आज हमें हमारी प्रार्थनाओं को सही रीति से मांगने की ज़रूरत है, शुद्ध मन से मांगने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर यहाँ पे इन वचनों के द्वारा हमें 3 बातों को सिखाता है कि हमारी प्रार्थना में कमी को बताता है। तो कमी क्या है? पहला कमी हमारे जीवन में है कि अनर्थ की बात सोचकर स्वार्थी प्रार्थना करते हैं। तो आज हमें स्वार्थी प्रार्थना नहीं करना, पहला काम हमें करना है स्वार्थी प्रार्थना नहीं करना है। स्वार्थ की प्रार्थना के करने के कारण हमारी प्रार्थना रुक जा रही है। दूसरा है लालसा, बुरी लालसा के कारण, बुरी लालसा करने के कारण, डाह करने के कारण प्रार्थनाएं रुक जा रही है और आंसर नहीं आ पा रहा है। और तीसरा काम है बुरी इच्छाओं के कारण, बुरी इच्छा रख के प्रार्थना करने के कारण प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही और परमेश्वर के पास से हमारी आशीषें हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। आज मनुष्य को प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो आज इन तीनों कारणों को अपने जीवन में जांचो और परखो कि आज मेरे भी जीवन में तो ऐसा पाप नहीं है कि मैं स्वार्थ से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए मांग रहा हूँ। ऐसा सोचो, परखो और अपने प्रार्थना को करेक्ट करो, सही करो, ताकि जब परिश्रम कर रहे हो तो परमेश्वर से तुम पा सको और परमेश्वर की इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हो सको। परमेश्वर आपकी गलतियों को जब आपके सामने रख रहा है कि आप प्रार्थनाओं में क्या गलती कर रहे हो, तो इन गलतियों को आप सही करो, सुधारो और प्रेमी मन के साथ, दया के साथ, प्रेम के साथ परमेश्वर के पास आओ, नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर को ग्रहण योग्य प्रार्थना करो, ताकि वो देने के लिए तैयार हो जाए। उस अन्यायी जब उन विधवा स्त्री का न्याय चुका सकता था, हमारा परमेश्वर भी न्याय चुकाने के लिए तैयार है। आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष करे। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।